नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सोच बदलेगी तो सफलता मिलेगी। ईश्वर की इस विशाल सृष्टि में मनुष्य को उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है, क्योंकि उसने मनुष्य को कल्पना संजोने के लिए मन, निर्णय के लिए बुद्धि तथा श्रम करने हेतु शरीर प्रदान किया है। यह सुनिश्चित तथ्य है कि मन और मस्तिष्क के समन्वय के साथ शरीर को जिस ओर कार्य करने में लगा दिया जाएगा, उस ओर चमत्कार हो जाएगा। संसार की प्रगति में मनोयोग का बड़ा गहरा हाथ रहा है। मनोयोग पूर्वक किए गए श्रम ने सदैव अच्छे परिणाम ही प्रस्तुत किए हैं। आदि युग से लेकर वर्तमान वैज्ञानिक युग तक के परिवर्तनों पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि मनुष्य के मस्तिष्क ने इस कुरूप और बेडौल पृथ्वी को सजाने संवारने का कार्य बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से कर दिखाया है। कहाँ आदि युग का बर्बर जंगली मनुष्य और कहाँ वर्तमान युग का सभ्य सुशिक्षित मानव। निश्चय ही प्रगति के पथ पर मनुष्य मानव मन की कल्पनाओं को लिए दौड़ता चला गया है और संपूर्ण धरा को दुल्हन की भांति सजा डाला है। विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य के श्रम के साथ मनोयोग के समन्वय की महत्ता को सिद्ध कर दिया है। यदि मनुष्य जाति का वह वर्ग जिसने अपने श्रम तथा बुद्धि से ये सभी का साधन उपलब्ध कराए हैं, श्रम से कन्नी काटने लगे तो आज की हमारी सुविधाएं थोड़े समय पश्चात नष्ट हो जाएंगी। एक छोटा सा शोषित देश जापान अपनी महत्वाकांक्षाओं को दमित होते देख स्थिर न रह सका। उस देश के निवासियों ने अपनी भावनाओं को ऊंचा उठाया और वे अपनी शक्ति के साथ साथ पूर्ण मनोयोग पूर्वक अपने देश के विकास में लग गए। उन्होंने संसार के समक्ष अल्पकाल में ही प्रगति कर एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जिसने अपना तन मन लगा दिया वह तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ उठा सका, जबकि जिसने श्रम से जी चुराया वह सौभाग्य के किनारों को छू भी न सका। संसार में कुछ व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उन्नति करते देखे जाते हैं। जन सामान्य की धारणा उनके विषय में यह रहती है कि वे दैवी शक्ति प्राप्त व्यक्ति हैं। ऐसी दैवी संपदा उसी व्यक्ति विशेष को नहीं वरन प्रत्येक जन को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकती है। अंतर है मात्र उसको विकसित करने का, लगन का, निष्ठा का। ऐसा सोचने वाले लोग यदि स्वयं भी श्रम के साथ मनोयोग का समन्वय कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति में संलग्न हो जाएं तो सफलता उनके पैर चूमने लगेगी। जो लोग जीवन पर्यंत श्रम की महत्ता को न समझ सकेंगे और आलस्य में ही अपना बहुमूल्य समय गंवाते रहेंगे, उन्हें हर क्षेत्र में निराश और खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। श्रम में कतराने वाले लोग अपने भाग्य को कोसा करते हैं। वास्तव में यह दुर्भाग्य उस व्यक्ति की अकर्मण्यता का ही है। उसी ने उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया है। अवनतिग्रस्त व्यक्तियों के दुर्भाग्य की कहानी यह है कि वे अपने अमूल्य समय और अमूल्य श्रम की महत्ता को पहचान न सके। ऐसे लोग देवताओं से कार्य सिद्धि की भीख मांगा करते हैं। ये लोग बिना परिश्रम के बड़े कार्य सिद्ध कर लेना चाहते हैं। ये लोग फल प्राप्ति के लिए जड़ को सींचना नहीं चाहते। आशीर्वाद वरदान चाहने वाले लोग उसी वर्ग में रखे जा सकते हैं। ऐसे लोगों को जान लेना चाहिए कि मनोयोग पूर्वक किए गए श्रम से बढ़कर सिद्धि प्रदायक अन्य कोई देवता नहीं। यदि सफलता चाहते हो तो श्रम करना ही होगा। मानव की बाहुओं में निवास करने वाला श्रमदेव अत्यंत शक्तिशाली तथा उदार है। वह कभी निरर्थक नहीं जाता। छोटे से छोटे साधन वाला व्यक्ति भी यदि अपनी उन्नति हेतु कोई निश्चित कार्यक्रम बनाकर अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ समय और श्रम की मात्रा बढ़ाता चले तो प्रगति सुनिश्चित है। जहाँ आलस्य है, प्रमाद है, वहाँ जीवन की रसमय धारा विषाक्त हो जाती है। ठीक इसके विपरीत मनोयोग पूर्वक कर्म करने वाले व्यक्ति को अपना जीवन स्वर्ग से भी अधिक सुखमय प्रतीत होने लगता है। जिस व्यक्ति के मन प्राण में सालस रूपी जहर घुस गया उसका तो ईश्वर ही रक्षक है। उसने अपनी बर्बादी के साज सामान स्वयं इकट्ठे कर लिए। उसके ऊपर कथित 7.5 नहीं, हमेशा हमेशा का शनिचर चढ़ेगा और राहु का कुचक्र उसके मस्तिष्क पर सदैव मंडराता रहेगा।
हमें यह जानना चाहिए कि सबसे बड़ा सिद्ध मंत्र सुनिश्चित क्रम में समय, श्रम और पुरुषार्थ का उपयोग ही है। इस मंत्र को जिन्होंने जीवन में उतारा है उन्हें सफलता कभी दूर नहीं दिखाई दी और वे बड़ी सरलता से अपना उद्देश्य प्राप्त कर अग्रसर होते रहे। हमें सुख, शांति, संतोष प्राप्त करना है तो खोजना होगा कि दूसरे सफल लोगों की सफलता का क्या रहस्य रहा है। क्या उनके शरीर की बनावट भिन्न थी? क्या उनकी परिस्थितियां भिन्न थीं? या हमारे और उनके दृष्टिकोण में अंतर है? जहाँ तक शरीर का प्रश्न है, परमपिता परमेश्वर ने अपने सभी पुत्रों को समान अंग प्रदान किए हैं। परिस्थितियों के विषय में सोचें तो पाएंगे कि वे सफल व्यक्ति भी इसी समाज में रहते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। मात्र हमारा और उनका सोचने का दृष्टिकोण भिन्न है। उन्होंने श्रम से जी चुराने की बात कभी नहीं सोची और हम श्रम से बचने के रास्ते ढूंढने में ही अपना समय गुजार देते हैं। वे श्रम के साथ मनोयोग का समन्वय कर लेते हैं, जबकि हम में लगन तथा निष्ठा का पूर्ण अभाव है। बस यही उसकी सफलता और सामान्य जन की असफलता का भेद है। मित्रों, निष्ठा, लगन और दिलचस्पी से जो भी कार्य किया जाएगा उसकी सफलता सुनिश्चित है। जिन लोगों को अपने कार्यों में सफलता की आकांक्षा हो उन्हें यही पथ अपनाना चाहिए। गौरव और सफलता अर्जित करने वाले अब व्यक्ति इसी रास्ते पर आगे बढ़े हैं। हमें भी यदि सफलता का गौरव अर्जित करना है तो यही मार्ग अपनाना होगा। परिश्रमी बनना होगा। जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना जानना होगा। हम जितने श्रम और मनोयोग से कार्य करेंगे उतनी सफलता निश्चित है।